हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। ABL क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं ललित राठी, जहाँ पर आपको NCERT क्लास 9th का मैथमेटिक्स करा रहा हूँ, वहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.3 चल रही है और हमने इसके 6 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिए। तो आज हम यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, जो 3 क्वेश्चन लास्ट में बचे हुए हैं उनको कवर करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो जब मैंने आपको वीडियो में बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं, तो उसकी को आपने समझा होगा, तो आप इजीली कोई भी 3 नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 3 नंबर्स लिखे हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यही नंबर याद करके यही लिखें। आपको अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स के बारे में पता है तो आप उनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं बता देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर्स वो होते हैं जहाँ पर आपके नंबर्स रिपीट ना हो रहे हो और आपकी जो डिवीज़न है वो एंड ना हो रहा हो, जो आंसर है आपका तो वो एंड ना हो रहा हो, टर्मिनेट ना हो रहा हो, उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर्स। तो देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 0.515115115111 4 टाइम्स 1, इस टाइप से ये हो जाएगा आपका नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि आंसर आपका एंड नहीं हो रहा है और आपका नंबर भी कोई रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, सेकंड आंसर 8.01001001000001। यहाँ पर भी वही चीज़ सिचुएशन है कि आपका आंसर तो एंड नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर डिजिट भी रिपीट नहीं हो रही। डिजिट रिपीट होने का मतलब ये है कि 0.101 अगर ऐसे आ रहा है तो फिर 101 ही आना चाहिए था, फिर 101 ही आना चाहिए था। ठीक है, बट ऐसा यहाँ पर नहीं मिल रहा है। सेम एट इज थर्ड हो जाता है आपका पाई। मैंने एग्जाम्पल में भी आपको बताया था कि पाई क्या है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। ठीक है, और उसकी वैल्यू होती है 3.1416 और ये आगे एंड नहीं होता है और इसका आंसर भी रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके 3 नंबर्स मैंने लिख दिए हैं जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो जैसा कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में ये भी किया है कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में हमें 3 या 5 या 6 रेशनल नंबर्स भी फाइंड आउट किए हैं, तो वैसे ही आपको यहाँ पर 2 रेशनल नंबर दे दिए उसने और इनके बीच में इरेशनल नंबर्स पूछे हैं डिफरेंट 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन में सॉल्व करेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन में सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 5/7 इक्वल्स टू 0.714285 के ऊपर पार। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कि आपको 5 को डिवाइड करना है 7 से और 9 को डिवाइड करना है 11 से। ठीक है, सिंपल। तो ऐसे जब आप 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या पाएंगे, 0.81 के ऊपर बार। ये बार बताता है कि इस लास्ट वैल्यू के बाद आपकी स्टार्टिंग से वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे 0.81 के ऊपर बार है तो इसका मतलब ये है 0.818181 ऐसे ही आपका आंसर आता चला जाएगा, कोई भी एंड नहीं होगा आंसर का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या है। वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। जैसा कि मैंने बताया है कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में, वैसे ही 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होते हैं। सो दैट 3 इरेशनल नंबर्स आर, अब इन दोनों के बीच में ही हमें लिखना है, तो दैट मीन्स 0.72, क्योंकि 71 यहाँ से है, 72722 7222, क्योंकि हमें इरेशनल लिखना है ना कि रेशनल, और इरेशनल नंबर जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की सिचुएशन मैंने अभी आपको पिछली क्वेश्चन नंबर 7 में बताई है। ठीक है, ऐसे हम 0.73 733 7333 ऐसे ही लिख सकते हैं। ऐसे 0.74 744 7444 ये लिख सकते हैं। तो दीज आर द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें पूछा है उसने
क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, यानी कि हमें नंबर को देख के बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो देखते हैं, पहला है √23। तो √23 जैसा मैंने बताया था आपको, स्क्वायर रूट में अगर आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो दैट्स द इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे √2 है ये इरेशनल नंबर है, √3 है ये इरेशनल नंबर है, बट अगर √4 आप लिखेंगे तो इसको आप सॉल्व आउट कर सकते हैं और इसका आंसर आता है 2, तो ये बन जाता है आपका रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपका हो गया इरेशनल। अब जैसे यहाँ पर देखा हो √2 5 है, जब हम इसका स्क्वायर रूट ऑफ फाइंड आउट करेंगे देन वी गेट 15 और 15 इज ए रेशनल नंबर। दैट्स नेक्स्ट 0.3796, यानी कि एंडिंग भी हो रही है और आपका तो ये क्या हो गया रेशनल नंबर 7.478478। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 478 478 478 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको 7.478 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है आपका रेशनल नंबर। ठीक है, लास्ट देखते हैं 1.10 100 100 1401। तो ये क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पर आपका डिजिट रिपीट नहीं हो रही है और आंसर भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, तो दैट मीन्स इरेशनल नंबर। तो बच्चा पार्टी, जैसा कि एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, थैंक यू।